हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 39th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है भैया। मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि भैया पिछले एपिसोड में अगर आप लोगों ने देखा है तो मोशनल ईएमएफ का एक क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया था कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब कि इस वाले एपिसोड में आपको दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है मोशनल ईएमएफ का। AIEEE 2011 के पेपर में आया है 11th में वाले एग्जाम में। ठीक है, 2011 में शायद 2 बार पेपर हुआ था, कुछ इश्यूज की वजह से, जो भी हो उतना पता नहीं मुझे। तो फर्स्ट में वाला क्वेश्चन हमने पिछले एपिसोड में किया था, एपिसोड नंबर 38 में। अभी ये 39 एपिसोड है, तो इसमें हम लोग 11th में वाला क्वेश्चन करेंगे सिमिलर काइंड का, और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास में 2010 में आया था। ठीक है ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, सर्किट है हमारे पास में, केवीएल वगैरह हमको लगाना है और साथ में मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते जाओ आप लोग इस वीडियो को। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भैया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर लेंथ आपके पास में कितना है, L इक्वल टू आपके पास में कितना है 2, और आपके पास में क्या है भैया स्पीड है आपके पास में या 5, और क्या आपके पास में राइट एंगल तीनों होना चाहिए आपके पास में। बी कितना आपके पास में 0.3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है तो हमारे पास में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आता है, फॉर्मुला मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले एपिसोड में। E इक्वल टू हमारे पास में कितना होता है, BVL होता है, उसी को हमको यहाँ पर लगाना है। B की वैल्यू आपके पास में 0.3 इंटू 10⁻⁴, V की वैल्यू आपके पास में 5, इंटू L की वैल्यू आपके पास में 2। तो ये बेसिकली निकल के आएगा 5 2 10, और ये आपके पास में 3 वाला टर्म आएगा। ठीक है, 10 0.3 3 वाला जो भी टर्म है, तो 6 नहीं, 1.5 नहीं, 4.5 नहीं, 3 वाला टर्म जो भी ऑप्शन में है वो हमारा करेक्ट निकल के आएगा। 3 मिली में आपके पास में है, तो मिली आप लोग देख लेना, 10⁻³ वगैरह आपके पास में यहाँ पर आएगा। उतना है क्या, पावर वागर आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल पता चल रहा है 5 2 10 है और फिर यहाँ पर 3 है, तो 3 का टर्म आने वाला है, तो आप इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। यही वाले कंसेप्ट, ये क्या है मोशनल ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसी कंसेप्ट को हम नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। साथ में हम लोग केवीएल अपना अप्लाई करेंगे और आप लोग देखते जाए क्वेश्चन कितना मजेदार है। ठीक है और अगर आपको मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट नहीं आता है तो वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्या है, ये आपके पास मान लो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है आपके पास में। तो कंडक्टिंग मटेरियल है तो आपके पास में यहाँ पर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होने चाहिए। ठीक है अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में। ठीक है ना, अंदर की तरफ, ये यहां पर इस रीजन में है। ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में। ठीक है अब देखो वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इस तरफ है, मतलब मान लो कि ये जो आपका कंडक्टिंग मटेरियल है ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसकी लेंथ आपके पास में L है, और आपके पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है इस अंदर के तरफ में। तो क्या होगा, बेसिकली फॉर्मूला निकल के आता है E इक्वल टू BVL। अब मैं फॉर्मूला के डेरिवेशन में अभी नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आता क्यों है, रीजन समझा रहा हूं मैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्यों आता है, यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है, अगर ये कंडक्टर है तो। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, हमारे पास में F इक्वल टू Q V क्रॉस B, F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ V वेलोसिटी। ठीक है, तो V कहां है, V इस तरफ है, B कहां है, B अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B करोगे तो डायरेक्शन कहां है, इस तरफ आया। मतलब कि अगर प्लस चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर माइनस चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो यहां पर जो भी प्रोटॉन है ऊपर चले जाएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नीचे चला आएगा। तो यहां पर बेसिकली यहाँ पर आपके पास में प्लस डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली आपके पास में माइनस डेवलप हो जाएगा। तो इसके कारण आपके पास में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप यहां पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात, मोशनल ईएमएफ इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्लियर है, क्या हो रहा है समझने ट्राई करो। बेसिकली क्या हो रहा है, V इस तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो F इक्वल टू Q V क्रॉस B है ना, राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट में V क्रॉस B कल करो अपने, V क्रॉस B। फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर लगेगा, नेगेटिव हो तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो पीछे की तरफ लगेगा तो ऊपर में क्या हो गया प्लस, नीचे में क्या हो गया माइनस। जितने भी प्रोटॉन थे वो सारे ऊपर चले गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे नीचे आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक ईएमएफ डेवलप हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ, MOTIONAL ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशन के साथ साथ जो हमारे पास में ईएमएफ डेवलप हो रहा है। कंडीशन क्या है, L हमारे पास में इस तरफ हो, V इस तरफ हो, और B हमारा तीनों क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारे। और फिर डेरिवेशन वगैरह करके हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है BVL के बराबर। क्लियर है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं, आपको यहाँ पर फाइंड करने बोल रहा है I1 I2 और I की वैल्यू। ये आपके पास में क्या इस तरीके का आपके पास में सर्किट दिया हुआ है, तो यहाँ पर KVL तो लगेगा ही, KVL तो लगेगा ही ना। तो यहाँ पर आपको क्या I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, इस तरीके से आपका फ्लो हो रहा है I1 करंट यहाँ पर,
ये आई है आपका, और यहाँ पर इस तरीके से आपका I2 करंट फ्लो रहा है, ये आई है आपका। तो I1 और I2 मिला के आपको I दे रहा है। तो पहला क्या है आपके पास में इक्वेशन, I इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है? अब आप क्या करो, आगे का काम करो। आप क्या करो आप लगाओ अपना KVL, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, BVL बताया आपको इसका। तो ये प्लस है, माइनस है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं पता है, एक बैटरी की तरह इसको आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक बैटरी हो गया जिसका आपका EMF कितना है, BVL है। ये प्लस है, ये माइनस टर्मिनल है। क्लियर? अब लगाओ, आप क्या लगाओगे, लगाओ आप KVL लगाओ। तो आप क्या कर सकते हो, ये I1 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, चलो लगाओ आप। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कहां से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां क्या है आपके पास में, BVL, ठीक है। फिर क्या आपके पास में, माइनस I1 R1, माइनस I1 R1, ठीक है। और क्या आपके पास में, एक तो आपके पास में BVL है, और एक आपके पास में रेजिस्टेंस भी तो है ना, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी तो है ना। तो इसके वजह से आपके पास में क्या आएगा, माइनस IR इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? और ये कोई R1 वार1 नहीं है, ये बेसिकली R ही है। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। गलती से मैंने R1 लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, BVL जो EMF डेवलप हुआ, माइनस यहाँ पे क्या I1 करंट है, माइनस I1R, और यहाँ पर क्या I करंट है, तो माइनस IR। सेकंड इसके लिए इक्वेशन लिखो, इसके लिए लिखो इक्वेशन। तो क्या आएगा, वापस यहीं से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ। तो क्या हो जाएगा, BVL माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा, I2R माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस IR इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? अब इतना आपको किरचॉफ लॉ लिखना आना चाहिए। इतना ही नहीं आता फिर आप कैसे करोगे, थोड़ा पढ़ाई कर लो ताकि KVL वगैरह लिखना आता हो। बाकी के लिए मैं हूं, ठीक है ना। इतना अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, कुछ भी नहीं है, माइनस से प्लस जा रहा है। तो BVL वैल्यू यहाँ पर डाल दिया। आपका क्या रेजिस्टेंस में आपको क्या होता है, बेसिकली ड्रॉप हो जाता है, तो माइनस साइन डाला है, माइनस I1R। और यहाँ पर भी आपका क्या ड्रॉप होता है, तो माइनस IR, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, आपको सिंपल सा ओम्स लॉ पता हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व करना है। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, यहां पर आप क्या करो, दोनों को आप क्या करो, ऐड करना चाहोगे, ऐड करना चाहोगे, चलो दोनों को ऐड कर लो दोनों को ऐड कर लो या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या करना चाहोगे, ऐड कर लो। चलो चलो दोनों को ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2BVL, और आपको मिलेगा इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2IR, और प्लस आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R, ये मिल जाएगा क्योंकि आपका ये दोनों ऐड होके R कॉमन लोगे, I1 प्लस I2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 2IR आ गया, उस तरफ ले गए दोनों को। और क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना आपको, I1 प्लस I2 कितना आपका I है, तो ये बेसिकली 3IR हो जाएगा। तो 2BVL इक्वल टू 3IR बन जाएगा, क्योंकि 2IR यहां से आ गया और I यहां से आ गया, 3IR हो गया। तो आपको कितना मिल गया, I की वैल्यू कितनी मिल गई, I की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2BVL अपॉन 3R, 2BVL अपॉन 3R मिल जाएगा, ठीक है। और I अपना कितना है, 2BVL अपॉन 3R है, और I1 और I2 क्या है, सिमेट्रिकल हमारा सेम रहेगा, ठीक है। लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है आपका, I1 और I2 का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। और दोनों एडअप होके ये बन रहे हैं, तो I1 और I2 कितना हो जाएगा, BVL अपॉन 3R हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, I1 I2 इक्वल टू BVL बाई 3R, हाँ भाई, और I कितना है 2BVL, ये सही है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है कुछ भी नहीं है, दोनों जगह किरचॉफ लॉ लगाया, सॉल्व किया, कंडीशन क्या, I इक्वल टू I1 प्लस I2, बस EMF के जगह हमने यहाँ पर BVL यूज किया, क्योंकि वो हमारे पास में मोशनल EMF की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। I की वैल्यू आ गई, और I हमारा कैसे बना है, I1 और I2 के मिलन से बना है। I1 और I2 की वैल्यू हमको समझ में आ रहा है, डायग्राम से, लॉजिक से भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ प्लस है, माइनस है, इस तरफ से हमारा फ्लो होगा इस तरीके से। I1 I2 दोनों सेम भी होना चाहिए, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, सिमेट्रिकल है सब कुछ, तो I1 I2 सेम होगा, दोनों एड अप होके I बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो आधा है वो आपका I1 और I2 बनना पड़ेगा, मतलब 2BVL बाई 3R का आधा जो है वो हमारा I1 और I2 दोनों की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट निकल के आता है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा ही था, वही तीनों परपेंडिकुलर, BVL लगाओ, डायरेक्टली आपको मोशनल EMF वैल्यू निकल के आती है BVL के बराबर, जो कि हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट निकल के आई थी, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।